जब हम वो थे। आप गलत राज कर दिया है। घर घुस के जबरदस्त सब जेवर गहना टाका जो रहता है सब लेके उन लोग घर को जला देता है, घर को राख करता है। ढेर सारा घर जल गया वहाँ कैसे पर। पहुंचे आप यहाँ पर? हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग खाली हाथ आए, अपने जान बचा के भागे यहाँ पर आके ठहरे। अब क्या सोच रहे हैं, क्या करना है? क्या सोच रहे हैं, वही सोच रहे हैं कि सब मतलब हम लोग राष्ट्रपति शासन चाह रहा है, क्योंकि हिंदू वहाँ पर शांति श्रृंखला रह सके। मतलब ममता दी जो है तो ये घटना अचानक हुई कि पहले भी छुटपुट घटना ऐसी होती रहती थी वहाँ पर? नहीं, ऐसा थोड़ा हुआ था एक बार एनआरसी को लेके, लेकिन इतना दंगा नहीं मचा था उस टाइम। ऐसा नहीं हुआ था। एनआरसी लेके उन लोग जो किया था तो उतना भयानक नहीं था। वो सब गाड़ी बास सब जलाया था, मतलब रोड में ये किया था जुलूस। और इस बार जो किया था तो भयानक हो गया। इन लोग का कहना है हिंदू लोग को यहाँ रहने देंगे, किसी हाल में हम लोग को निकालेंगे, उन लोग का अपना राज्य बनाएंगे। तो आपने ये सुना कि कैसे ये लोग वहां से बचकर और किसी तरह एम्बुलेंस के सहारे पेशेंट बनाकर यहाँ तक वह निकल अपनी जान बचाकर यहाँ से आज महल में पहुंचे हैं। और अब ये लोगों का वहां की सरकार से पूरी तरह से विश्वास उठ गया है और ये चाहते हैं कि वह राष्ट्रपति शासन लगे या फिर केंद्र सरकार की ओर नजर है कि आखिर में कब तक बीएसएफ वहां पर उन लोगों की मदद कर पाता है। और जल्द ही ये लोग इस उम्मीद में है कि केंद्र सरकार कुछ ना कुछ मदद करेगी ताकि वे लोग अपना घर लौट सकेंगे और सामान्य जीवन जी सकेंगे। हालांकि ये अपने को खोने का इन्हें गम है और इस गम को कितना झेल पाते हैं यानी बस समय बताएगा। प्रणाम, मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुकिन। तो लुकिन में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार का बेएफ बोर्ड विधेयक पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद जिला शमशेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जाफराबाद गांव के दर्जनों हिंदू परिवार के लिए शनिवार का दिन काल बन गया। वक्फ बोर्ड विधेयक के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने हिंदू परिवारों पर निशाना साधते हुए हमला कर दिया था, जिसमें चंदन दास और हरि गोविंद दास नामक बाप बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई थी। वहीं दर्जनों हिंदू परिवार के घरों और उनके प्रतिष्ठानों में जमकर लूटपाट की गई थी, महिलाओं से छेड़छाड़ की गई थी। घटना के बाद वहां से आधा दर्जन से अधिक पीड़ित हिंदू परिवार साहिबगंज जिला के राजमहल अंतर्गत बर्मन कॉलोनी में आकर शरण लिए हुए हैं। यहाँ शरण लेने वाले हिंदू परिवारों में अब भी तशहद का माहौल है। आंखों में अपनों को खोने की पीड़ा है। उन पीड़ित परिवार के कई लोगों ने बताया कि बीता शनिवार उन लोगों के लिए तबाही का मंजर लेकर आया। वक्फ बोर्ड विधेयक के विरोध तो एक बहाना था, लेकिन हकीकत में साजिश के तहत मुस्लिम समुदाय की सामूहिक भीड़ ने हिंदू परिवारों पर एकाएक हमला कर दिया। इस दौरान उन लोग के घरों में बम भी फेंका गया। उनके घरों और दुकानों में लूटपाट भी की गई, महिलाओं से छेड़छाड़ की गई। उनके सामने ही उनके परिजन के 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। वे लोग लगातार पुलिस को फोन से इसकी सूचना देते रहे, लेकिन 2 घंटे तक कोई भी पुलिस सहायता के लिए नहीं पहुंची। घटना के दौरान हुए वे लोग किसी तरह से अपने घरों में डुबकी कर अपनी जान बचाई। बाद में बहुत मुश्किल से एक एम्बुलेंस के सहारे वे लोग छुपते छुपाते यहाँ पहुंचे हैं। कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार पर से उन लोगों का भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। इस सरकार में हिंदू परिवारों की सुरक्षा हमेशा से संदेह के दायरे में रहा है। जब तक वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता, तब तक पश्चिम बंगाल में हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं है। कहा कि उन लोगों की उम्मीद अब सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर टिकी हुई है। जब तक केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती, तब तक वे लोग ना तो अपने घर वापस लौट सकेंगे और न ही वहाँ कोई हिंदू परिवार सुरक्षित रहेगा। अपनी जान बचाकर यहाँ पहुँचने वाले लोगों में 85 वर्षीय मटरी सरकार, रूपचंद सरकार, सुष्मिता सरकार, संचित सरकार, सविता सरकार, रुद्र सरकार, पार्थ मांझी, जयदेव सरकार, पूजा सरकार, शिव सरकार, हृदय दास, नीलिमा दास, बापी दास, आराध्य दास सहित अन्य शामिल है, जिसके सामने ऐसी हृदय विदारक घटना घटित हुई। भय से वे लोग ज्यादा कुछ बताने की स्थिति में भी नहीं है। दरअसल वक्फ बोर्ड विधेयक फिलहाल पश्चिम बंगाल में हिंदू परिवारों के लिए काल बना गया। परित विधेयक भले ही धरातल पर ना उतारा हो, लेकिन इस विधेयक के बहाने मुस्लिम समुदाय के द्वारा हिंदू परिवारों पर किया गया कायरतापूर्ण व घिनौने कृत्य ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देख रहे हैं लुकिन। আমরা গরিব ঘরের মেয়ে আছি, তো ধরেন আমাদের উপরে অত্যাচার করছে, আর মুসলমানরা হিন্দুর উপরে অত্যাচার করছে, মারধর করছে। আমাদের দোকান পাশার কিছু রাখেনি, সব লুটপাট করে নিয়েছে।
দরজা ভেঙে আমার কাকা শ্বশুরের ছেলেকে মেরে ফেলেছে। আমরা বাইরে বেরাবো তার উপায় নাই, ঘরে লুকিয়ে আছি। আর ওদের মুখ ঢাকা আছে, মুখও দেখতে পাই না, আর চোখও দেখতে পাই না। আমরা ভয়ে লুকিয়ে আছি। বম ফেলছে আর কেরোসিন দিয়ে আগুন ধরাচ্ছে, গেটও খুলতে পাই না। সব অত্যাচার করছে। আর পুলিশকে ডাকছি তো পুলিশও আসে না। যখন মারধর হলো তারপরে পুলিশ এলো। তারপর প্রশাসনের ব্যবস্থা নিয়েছি, প্রশাসন নেই। যে তখন কাকার ছেলেটা হালকা জিন্দা ছিল, যে কিছু অ্যাম্বুলেন্স ছিল, যে অ্যাম্বুলেন্স নেই, কোনো প্রাইভেট গাড়িও পেয়েছি না, কোনো টোটোওয়ালা যেতে চাইছে না। তখন করলাম কি, আমাদের একটা বন্ধু অন্য কারোর কাছ থেকে জোর জবরদস্তি করে গাড়ি কেড়ে নিয়ে এসে হাসপাতালে নিয়ে যেয়ে তখন ওখানে মৃত্যুবেলা ঘোষণা করে বাড়ি আবার। কোন হসপিটাল নিয়ে গেছিলেন? ডিটিএইচ। হ্যাঁ। কোথায় এটা? ওটা ডাকবাংলা প্রাইভেট হসপিটাল। ডিটিএইচে নিয়ে গেল, ওখানে মৃত্যুবেলা ঘোষণা করে আবার ওরা রেখে চলে গেল। তারপর তখন প্রশাসন এলো। প্রশাসনকে বললাম যে এই ব্যাপার, এই ঘটনা ওখানে কেটেছে, এখন রক্ত পড়া আছে, ওখান থেকে আমরা নিয়ে এসেছি। দিয়ে বললো কি যে বডি নিয়ে যাচ্ছিল, আমরা বডি নিয়ে যেতে দিয়েছিলাম না, যে না আগে আমাদের ব্যবস্থা করে, যেতে চলেই গেছে, আমাদের ব্যবস্থা করেন, আর না হলে দরকার হলে আমাদেরকে কারো করে গুলি করে দেন, হাসতে জীবন দিয়ে দেবো, কিন্তু আমাদেরকে ছেড়ে যাবেন না। দিয়ে করলো কি যে ঠিক আছে আপনাদের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তারপরে ওই যে ভয় দেখে গেছে যে আবার আসছি, প্রশাসন কতক্ষণ যোগাবে। যে ওই ভয়ে আমরা কি করলাম, যে গাড়ির যোগাযোগ দিচ্ছি, পালিয়ে যাবো, এখান থেকে চলে যাবো করতে গাড়ি পাই না। তো আমার ছেলের এক বন্ধু বললো কি যে ঠিক আছে তোমাদেরকে অমুক জায়গায় আমি পৌঁছে দিব, কিন্তু আমার জানের খাতরা হয়ে যেতে পারে, তোমরাকে পেশেন্ট সাজিয়ে এবং আমার মাকে পেশেন্ট সাজিয়ে আমি নিয়ে এসেছি অ্যাম্বুলেন্সে পাকুর পৌঁছে। হ্যাঁ, মাকে নিয়ে এলাম পাকুর। মা যে চলতে পারে না, সে মা জানের হুত্তাসে না হলো মোটামুটি 50 হাত হেঁটে এসে ট্রেনে ওই যে স্টেশনে যারা থাকে পুলিশ থাকে, ওরা মাকে চেড়ে ঘরে ট্রেনে উঠিয়ে দিল। মানে পাকুড় থেকে আপনারা ট্রেনে আসলেন আবার? হ্যাঁ, ট্রেনে আসলাম। ট্রেনে এসে নামলাম কি স্টেশনটা তিন পাহাড়ের নাম। Namaste. My name is Devashish, and I am so thrilled and excited to be here with you. First of all, a very, very warm welcome to RISE, Royal International School of Excellence, अब आपके शहर में, साहिबगंज में। वैसे तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, होते हैं, आते रहेंगे। The key differentiator of RISE that I think you will realize and your students will, your children will experience is the values, some of the modern ultra technology enabled features, overall vision, goals that all the management and leadership team of RISE is working towards. I think schools are much more than textbooks and exams, right? It's about preparing your children for life, right? And that's what RISE is drawing its inspiration from, right? We believe every child deserves the best start in life, and schools are the core foundation to empower and create a life that he or she deserves. I can go on and on about RISE, but here I am to give you a very high level thought process in terms of our vision, what we want to do. अब आपके शहर साहिबगंज में बच्चों को दूर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं बैठे वर्ल्ड्स बेस्ट इन क्लास एजुकेशन, international standard education is coming your doorstep. Admissions are on, and I would like to invite you as parents to experience firsthand how the school is keeping up to its promises. Right from the classroom to our teaching staff to the hostel facility, infrastructure, modern curriculum, everything
not just the education, the curriculum, but the whole educational experiences. That also matters. Preparing your child for the world-class education system. And that is what drives us with this passion. मुझे बहुत खुशी इस बात को कहते हुए कि हमने एडमिशन फी वगैरह भी वेव ऑफ कर रखा है। तो मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को ये जो सुनहरा मौका साहिबगंज में हम सब लेकर आ रहे हैं और आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, इसमें आप भी शामिल हो और एक सुदृढ़ और संपूर्ण भारत के निर्माण में हम सबकी भूमिका, हम सबका कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत ही लाजमी है। लेट्स राइज टुगेदर अबव द कन्वेंशंस, बियॉन्ड बाउंड्रीज। थैंक यू सो मच एंड आई लुक फॉरवर्ड टू राइजिंग alongside this journey of your children. Thank you so much. I will see you soon in rising and scaling up together. God bless you. Thank you so much.